सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास होने वाली है जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस इत्यादि अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों इस सेशन के माध्यम से हर एक क्वेश्चन का फुली डिस्कशन कराया जाता है, स्टैटिस्टिक्स, जीके लिखाया जाता है और ऑनलाइनर के तौर पर पीछे का रिवीजन भी कराया जाता है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की शानदार जानदार सेशन के एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। दोस्तों आज की शानदार कोटेशनल के साथ शुरू करते हैं, वीडियो का आगाज करते हैं। पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न से, पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस बैंक ने अपना डाटा गोपनीयता अनुपालन के लिए प्रीवी के साथ साझेदारी की है। दोस्तों तो एक्सिस बैंक ने, किस बैंक ने की है? एक्सिस बैंक ने साझेदारी किसके साथ की है? तो प्रीवी के साथ की है। अब आते हैं आज के सवाल, और आज का सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं, अपने मातृभाषा को पहचान देने के लिए। जो हम लोग का मदर लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है? मदर लैंग्वेज हम लोग का सर हिंदी मदर लैंग्वेज है। यहाँ हम लोग भोजपुरी बोलते हैं दोस्तों, तो मदर टंग है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए हर एक साल 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक और क्वेश्चन दिवस से आ रहा है दोस्तों, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसका क्या उद्देश्य है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसमें गरीबी की बात होती, बहिष्कार, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल होते हैं, ताकि दोस्तों समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने मानवाधिकारों और आत्मसम्मानों के साथ जीवन बिताए। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और सामाजिक न्याय को आदर्श मानना है दोस्तों। इसलिए इस दिवस को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, 20 फरवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने अब 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों हर एक साल अब सभी राज्य अपना अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के बताने के पीछे एक तो आप इसको जाने, करंट जाने, इसके साथ साथ इस राज्य से यानी जिस राज्य में मनाया गया होगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यानी जिस राज्य में मनाया गया होगा उस राज्य से बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स जीके जानिएगा। उस राज्य से बीते के दिनों में जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाए गए हैं दोस्तों, उसको ऑनलाइनर के तौर पर जानिएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। और कोई बता सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। क्या दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इसका पुराना नाम है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों एक समय में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। कब? 1972 ईस्वी में क्या बना था? केंद्र शासित प्रदेश बना था। केंद्र शासित प्रदेश था। 1972 में गठन कब हुआ था, यानी इस राज्य का गठन कब हुआ? 20 फरवरी 1927। गठन कब हुआ था दोस्तों? गठन इसका 20 फरवरी 1987 को। कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान में 53वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 53 संशोधन करके इस राज्य का गठन हुआ था। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। वर्तमान में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है दोस्तों, और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है दोस्तों। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के ऑनलाइनर की तरफ बढ़ते हैं। ये मैप दिख रहा है दोस्तों, ये मैप में आपको अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है।
इस साइड में दोस्तों चीन है, इधर भूटान है, म्यांमार है और चीन तिब्बत वाला चीन है दोस्तों। अब टॉप विश्व रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बेवरा पहुंची है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश जिला की है और राज्य की है। अरुणाचल प्रदेश में इंगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवाभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया है। अरुणाचल प्रदेश 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा है। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। 100% घरेलू नल जल कन्वेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से वन लाइनर है दोस्तों, जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। तो दोस्तों वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की शुरुआत LIC के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? LIC के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों, LIC ने वन मैन ऑफिस की शुरुआत की है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एजेंटों और बिक्री सहयोगियों को पॉलिसी बेचने, व्यवसाय को ट्रैक करने और 24 घंटा निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसका अनावरण कब किया गया था? इसको कब शुरू किया गया है? तो 17 फरवरी 2025 को इसको शुरू किया गया है दोस्तों। वर्तमान में बात की जाए LIC के CEO और MD को, तो सिद्धार्थ मोहंती है। कौन है दोस्तों? सिद्धार्थ मोहंती है। और आप बता सकते हैं कि LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो LIC का मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी LIC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। और LIC का गठन कब हुआ था? LIC का गठन 1 सितंबर 1956 को। गठन इसका दोस्तों, गठन का बात किया जाए 1 सितंबर 1956 गठन का बात किया जाए तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को LIC का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश कौन बना है? डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत ने पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL की शुरुआत करके अपने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। जिस तरह से हम लोग को लाइसेंस मिलता है मोटरसाइकिल चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, उसी प्रकार से दोस्तों वायुयान चलाने के लिए भी लाइसेंस मिलता है। तो अब उसका क्या कर दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी किया गया, यानी डिजिटल कर दिया गया है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है दोस्तों राम मोहन नायडू। कौन है? राम मोहन नायडू है। इस पहल की शुरुआत की जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO से मंजूरी मिलने के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। तो यहाँ तो आप जान गए कि भारत दुनिया का दूसरा देश है। तो दुनिया का पहला देश कौन था दोस्तों? तो पहला आपका इटली है और दूसरा आपका भारत है। तो उस ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारत। अब भारत की बात हो रही है दोस्तों, तो भारत संबंधित, इंडिया संबंधित जो भी वन लाइनर है, आइए यहाँ पे एक झलक में देख लेते हैं दोस्तों। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार का होस्ट किया है दोस्तों। तो ये भारत से संबंधित वन लाइनर है। अब आते हैं महाकुंभ 2025 किस तारीख को 7 ग्रहों का दुर्लभ संयोग मिलेगा दोस्तों? तो यहाँ देखिए महाकुंभ दोस्तों, महाकुंभ 2025 के समापन के करीब पहुँचने के साथ ही रात्रि में आकाश में एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटित हो रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है दोस्तों के अनुसार सीमित समय के लिए सौर मंडल के सभी 7 ग्रह कौन कौन? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कब दिखाई देंगे दोस्तों? तो ये 28 फरवरी को 2025 को दिखाई देने वाले हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 kg चावल उपलब्ध कराएगी? तो कर्नाटक गवर्नमेंट। कौन गवर्नमेंट दोस्तों? कर्नाटक गवर्नमेंट अन्न भाग्य योजना के अंतर्गत दोस्तों 5 kg चावल उपलब्ध कराएगी। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है। और राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद गहलोत हैं दोस्तों। अब आते हैं
तो कर्नाटक के ऑनलाइनर की तरफ ये मैप दिख रहा है दोस्तों, ये मैप में कर्नाटक है। कर्नाटक के मैप की बात की जाए तो इस साइड में दोस्तों महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, और ये साइड आपका क्या है, कर्नाटक है। यहाँ गोवा है दोस्तों, और ये समुद्र है, अरबियन सी है दोस्तों। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी का किताब जीता है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में एसबीआई कार्ड्स ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो दोस्तों एसबीआई कार्ड्स ने अपना एमडी और सीईओ सलीला पांडे को, किसे, सलीला पांडे को नियुक्त किया है दोस्तों। अब नियुक्ति से संबंधित कुछ ऑनलाइनर है, यहाँ पे देख लीजिए। सोनी ग्रुप कॉर्प के हिरोकी टोकी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। बीसीएस के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी ने एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया है। लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर नए डायरेक्टर एस मोहन बने हैं। नीरज पारा को रिलायंस पावर का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और धनंजय शुक्ला आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। तो ये ऑनलाइनर था क्वेश्चन नियुक्तियां संबंधित। अब विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर किसने विकसित किया है, तो देखते हैं दोस्तों। इसरो के सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर 10 टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है, जो ठोस प्रणोदकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा मिक्सर है। यह स्वदेशी मिक्सर ठोस रॉकेट मोटर्स के उत्पादन को बढ़ाएगा, जो भारत की अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे भारत की अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। अब इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायणन है। कौन है दोस्तों, डॉक्टर वी नारायणन है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कुल केंद्र 6 है, कुल केंद्र इसके दोस्तों 6 है इसरो के। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में व्यय विभाग में उप निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो मुथिंजय श्रीकांतन को व्यय विभाग का उप निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब है आज का सवाल, और आज के सवाल है आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं, शुभमन गिल, बाबर आजम, विराट कोहली और ऋषभ पंत। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।